नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय अनामिका उंगली में यदि तिल हो तो इसका क्या प्रभाव आपको दिखाई देगा। अनामिका उंगली में तिल कई प्रकार के समस्याएं पैदा करता है। अनामिका उंगली सूर्य की उंगली है, सूर्य के संबंधित गुणों को प्रभावित करेगी। सूर्य का मतलब यहाँ मान से है, प्रतिष्ठा से है, राजकीय संबंधों से है और उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के संपर्क से है। यहाँ कलाओं से संबंध भी है सूर्य का, और सूर्य का संबंध जो है वो किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि से है, नेम और फेम से है। तो ये सब प्रभावित होंगे यदि आपकी कनिष्ठ अनामिका उंगली के संबंधित कोई भी अशुभ चिन्ह उंगली में दिखाई दे। यहां उंगली के 3 पर्व हैं। ये उंगली का प्रथम पर्व है, ये उंगली का प्रथम पर्व, ये द्वितीय पर्व और ये तृतीय पर्व। इन पर्वों में किस पर्व में तिल का क्या प्रभाव होगा ये अब हम इस वीडियो से देखेंगे। सबसे पहले यदि आप किसी व्यक्ति के प्रथम पर्व में ऊपर की पर्व में तिल है, ये जो पर्व है ये पर्व कारक होता है बौद्धिक क्षमता का, तो बुद्धि पर विशेष रूप से प्रभाव डालेगा। तो ऐसे व्यक्ति के यदि किसी भी व्यक्ति के इस पर्व में तिल उभर आए तो ऐसा तिल जो है ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा, तो कुछ क्रोधी हो जाएगा। क्रोधी क्यों होगा? क्योंकि यहां पर तिल बन गया है और तिल सूर्य के प्रभाव को बुरा करता है, विकृति पैदा करता है, तो एक तो क्रोधी हो जाएगा। क्रोधी होने के साथ साथ ये इसी कारण से मान प्रतिष्ठा की हानि भी कराएगा। तो यहां तिल होना बहुत अशुभ है क्योंकि वो क्रोधी भी व्यक्तियों करता है, साथ में मान प्रतिष्ठा की हानि करता है और अस्थि के संबंधित, हड्डियों के संबंधित रोग दोष भी पैदा करता है। सूर्य हड्डियों का भी कारक माना जाता है, प्रभावित करता है हड्डियों को, तो इसमें दोष होने से रोग दोष का कारण बन जाता है। हड्डियों के संबंधित रोग दोष ऐसे लोग काफी आते हैं। अन्य प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि आंखें सूर्य का कारक हैं तो आंखें प्रभावित होंगी। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के दूसरे पर्व में तिल दिखाई दे, यहां पर दूसरे पर्व में तिल का क्या प्रभाव होगा? दूसरे पर्व में तिल का तनाव अधिक रहता है, एक तो तनाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति बिना किसी बात के बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव ज़्यादा महसूस करने लगता है। जब भी आपके हाथ में यहाँ तिल दिखाई दे तो मतलब आपको तनाव ज़्यादा होता है, एक बात तो ये होती है। दूसरा, पिता से मतभेद रह सकते हैं। यहाँ सूर्य पिता का कारक है तो पिता से मतभेद रह सकते हैं, नेत्र के संबंधित दोष पैदा हो सकते हैं और साथ ही साथ क्रोधी होने की संभावना भी बढ़ेगी, और लेकिन मान प्रतिष्ठा की बहुत हानि भी करेगा। तो प्रतिष्ठा की हानि भी इसी कारण से यहाँ अधिक हो जाती है यदि यहाँ पर तिल दिखाई दे। तो ये निश्चित रूप से एक बुरा चिन्ह है यदि आपके द्वितीय पर्व में ये दिखाई दे। अब अगर थर्ड फ्लेंज में आपको ये दिखाई दे, यहां पर आपको एक काला तिल दिखाई दे। अब यहां पर काला तिल क्या प्रभाव करता है? यहां पर काला तिल सूर्य के गुणों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और सबसे ज्यादा समस्याएं तब दिखाई देती है जब यहां पर आपके तिल उभर आता है। यह मोस्टली जन्म से नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जब आपका समय खराब आने लगता है तो यहां से उभर जाता है ये। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिष्ठा की हानि, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास बहुत नहीं होता है, बार बार आत्मविश्वास डगमगाने लगता है ऐसे लोगों का, तो एक तो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। दूसरा, आंखों में रोग की समस्या हो सकती है, आंखों में रोग हो जाता है। कभी कभी आंखों में चोट लगने की संभावना भी हो जाती है, तो आंखों में रोग या चोट की संभावना बहुत अधिक होती है। साथ में ऐसे लोगों की जिनकी आंखों में ऐसे लोग जिनकी आंखों में तृतीय पर्व में जिनकी अनामिका उंगली में तिल है, तो यहाँ आपको पिता के साथ संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं, बड़े भाई के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, उनसे मतभेद हो सकते हैं क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। तो सूर्य यहाँ पिता का कारक है तो पिता से संबंध, अगर इस उंगली में आपके तिल है तो सूर्य पिता का कारक होने से पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, बड़े भाई से संबंध खराब हो सकते हैं क्योंकि उसे पिता तुल्य कहा जाता है, तो बड़े भाई से संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ आपकी आंखों के संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, सिर दर्द की समस्या आपको बहुत देखने में आ सकती है, सिर के संबंधित रोग हो सकता है, मान प्रतिष्ठा की हानि दिखाई देगी। मान प्रतिष्ठा को ऐसे लोग बार बार परेशान हो जाती है, ऐसे लोगों की मान प्रतिष्ठा पर बार बार हानि हो जाती है, बड़े लोगों से संबंध आपके खराब होने लगते हैं। यदि आप बहुत ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको बड़े पद पर बैठे हुए लोगों से संबंध रखना पड़ता है तो वो आपके प्रभावित होंगे। सरकारी नौकरी या सरकारी संबंध में आप काम कर रहे हैं यदि आप,
सरकारी लोगों के साथ संबंध आपके बने हुए हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी परेशानियां, काफ़ी मानहानि समस्याएं सामना करना पड़ेगा। यदि आप ऐसे समय में, आप मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके यहाँ तिल आ जाए, तो आपकी मानव प्रतिष्ठा में कमी आएगी, इलेक्शन में जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है ऐसी स्थिति में जब ये तिल उभरा हो। तो राजनीतिक दृष्टि से भी तिल बहुत बुरा है, क्योंकि ये आप पर किसी प्रकार का लांछन लगा सकता है। अब क्या ये तिल सदैव इतने ही बुरे फल देगा? नहीं, वो देखना पड़ेगा आपके सूर्य की स्थिति क्या है। यदि आपके सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य बहुत उभरा हुआ है, अच्छी स्थिति में है, उस पर शुभ लक्षणों से युक्त है, बहुत अच्छी सूर्य रेखा खड़ी है, आपकी उंगली बहुत अच्छी है, उसमें कोई घुमाव नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका आपका जो जीवन है उस पर तिल का बहुत अधिक बुरा प्रभाव नहीं दिखाई देगा, केवल बहुत थोड़ा सा नाम मात्र सही प्रभाव दिखाई देगा। किंतु यदि आपका सूर्य पर्वत बहुत दबा हुआ है, बहुत खराब स्थिति में, और फिर तिल उभर आता है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा बुरा आप में देखने में आएगा। तो ये हमने बात की सूर्य पर्वत के बारे में, और सूर्य के अनामिका उंगली पर यदि तिल हो अलग अलग पर्व में तो क्या प्रभाव दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।